Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Umakshi, and if you're new here, I hope you enjoy this video, and if you are already a lovely subscriber, I hope you are enjoying my videos. This is part 2 of my life as a small town girl who came from Jammu all the way here to Mumbai. Growing up, there were like a lot of things that I was not supposed to do and we were not allowed to do, but there was no explanation as to why. कि क्यों नहीं करना. Going to school and तुम्हारी teachers तुम्हें slut shame कर रहे हैं because your skirt is short or your hair is not tied in a braid. It's very degrading and it's very regressive. There were things that we were not supposed to do. हमें explanation नहीं दिया जाता था क्यों नहीं करना, but करना allowed नहीं था. Certain type of clothes, makeup, talking to boys, like लोग क्या कहेंगे type shit. I know मेरे parents को problem नहीं होगी, like नहीं है. Like the kind of clothes that I wear now, उनमें से किसी extent तक उन लोगों को problem नहीं होगी. They kind of understand also. Growing up in a city जहाँ पे तुम्हारा character define करते हैं तुम्हारे कपड़ों से. I mean, I love that thing about Mumbai कि इधर everybody can dress up the way they want to dress up. उनसे उनकी पूरी life story को judge नहीं किया जाता और upbringing को judge नहीं किया जाता. किसी के कपड़ों से कैसे तुम किसी को judge कर सकते हो? मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती थी वॉज दैट मुझे मेकअप करना अलाउड नहीं था. इट्स सो वियर्ड दैट नाउ आई पुट ऑन लोड्स ऑफ मेकअप एंड आई लव डूइंग मेकअप, बट मुझे बचपन में अलाउड नहीं था मेकअप करना. मुझे तो आई थिंक कॉलेज 2nd-3rd ईयर तक भी आइडिया नहीं था कि कंसीलर और फाउंडेशन में डिफरेंस क्या होता है और पर्पस क्या होता है. मुझे कुछ भी नहीं पता था मेकअप का. एंड सबसे बुरी बात यह है कि वो सो नॉर्मलाइज कि ठीक है मेकअप करने वाली लड़कियां जो होती हैं वो बुरी होती हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता. कि मैं भी वैसा सोचती थी कि इफ़ आई एम अ स्टूडियस टॉपर बच्चा तो मुझे मेकअप नहीं करना है. इट वॉज जस्ट वेरी स्टूपिड एंड वेरी, मतलब आई डोंट थिंक इफ़ आई एवर हैव किड्स मैं उनको इस तरीके से प्रोग्राम करूँगी. आई वॉज नॉट अलाउड टू हैव गाय फ्रेंड्स एंड मैं इतनी ज़्यादा रिबेलियस थी उस चीज़ को लेके कि what is wrong with having a person from a specific gender as your friend? Like friendship आप choose थोड़ी ना कर सकते हो यार, वो तो बस हो जाती है. You vibe with somebody, you're their friend. It's that simple. इसी reason से मेरे स्कूल में मैक्सिमम गाय फ्रेंड्स ही थे क्योंकि मुझे ये चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आता था. ठीक है, मेरे को था मतलब एक्सप्लेनेशन से. अगर इफ़ यू हैव अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर योर जो चीज़ों के लिए आप मुझे स्टॉप कर रहे हो देन ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. मेकअप का यही था कि अगर आप मेकअप पे फोकस करोगे, मेकअप पे ध्यान दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ने पे ध्यान नहीं दोगे. बट फ्रेंडशिप का क्या लेना देना उस चीज़ से? लाइक व्हाई वाज आई नॉट सपोज टू हैव गाय फ्रेंड्स? उसमें कोई लॉजिक नहीं था. इट वाज जस्ट लाइक मैंने बोल दिया. पापा का यही डायलॉग होता था, मैंने बोल दिया तो बोल दिया. ठीक है, आप क्या तो बोलो कि कोई भी फ्रेंड्स अलाउड नहीं है क्योंकि वो भी टाइम वेस्ट होगा, मैं समझ लूँगी. बट ये क्या मतलब है कि गाय फ्रेंड्स नहीं होगा? और मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा पिस ऑफ करती थी कि मैंने सिर्फ लड़के दोस्त बनाए. I was not allowed to go out, attend birthday parties, attend any function of any sort क्योंकि लड़के दोस्त हैं, नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, टाइम वेस्ट होगा. And it was so cruel, I think कि I mean I do kind of understand the place where they were coming from, but it wasn't right. आप वरीडो की सोसाइटी आपके 15 साल की लड़की को स्लट शेम करेंगे तो you're just stopping them from experiencing things, which is like going out, having fun with friends, which is I think it's really important because it shapes a lot of your personality. आप क्या चाहते हो कि आपकी लड़की घर से बाहर जाए जब जॉब करने और कुछ भी, तो उसके पास कोई पर्सनालिटी ना हो? ऐसा थोड़ी हो सकता है. दैट इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल. एंड पापा बहुत जिद करते थे बाहर भेजने में, तो मैं इतनी रिबेलियस थी, मैं बोलती थी ठीक है अगर आपने बाहर नहीं भेजना है तो मैं उनको घर ले आऊँगी, बाहर भेजना मुझे अलाउड नहीं है, उनका घर आना थोड़ी ना अलाउड नहीं है. एंड फिर मेरे फ्रेंड्स घर पे आके बैठते थे, हम लोग चिल करते थे, खाते पीते रहते थे पूरे टाइम. फिर उसके बाद पापा धीरे धीरे करके नॉर्मल होने शुरू हुए इस चीज़ को लेके कि यू नो लड़के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. एंड मैंने इतने लड़के दोस्त बना लिए, मैं इतना ज़्यादा लड़कों के साथ हैंग आउट करने लगी कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि men are not supposed to be dated. I think which was in retrospect a good thing according to my dad. If you don't really want your daughter to date men, let her hang out with men. उसको समझ में आ जाएगा खुद में कि ठीक है ये जाति के लोग worthwhile नहीं है.
आई डोंट थिंक इट वॉज लाइक यू हैव टू स्कोर हाई बिकॉज आपको करियर बनाना है. इट वॉज मोर लाइक आपको स्कोर हाई करना है क्योंकि आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप शरीफ बच्चे हो, आप अपने घर वालों की पूजा करते हो. वो आइडियोलॉजी थी विच वॉज इंसेन. आई मीन आप किसी में ज़बरदस्ती इंटरेस्ट थोड़ी ना डाल सकते हो किसी चीज़ को लेके, स्पेशली अगर उस चीज़ के पीछे आपको बहुत मार पड़ी हो. मुझे मैथ्स के चक्कर में इतनी मार पड़ी है बचपन में. यूनिटरी मेथड वॉज अ फकिंग पेन इन द एस. मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि अगर 100 टॉफी 20,000 वेट या सो वे वॉज आई. मतलब यूनिटरी मेथड इतना गंदा लगता था. मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर 100 टॉफ़ीज़ 25 रुपीज़ की हैं तो 200 टॉफ़ीज़ कितने की होंगी. मुझे नहीं जानना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें. मैं मैथ्स के बारे में सोचती हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है. स्पेन. Would anybody care for a Kinder Joy? The thing that pissed me off the most was the fact कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी थी. जब मैं 9th grade में थी, वो 5th grade में थी. मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आया, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता था. वो इतनी बड़ी इरिटेटिंग थी. वो मेरे साथ बैठ के पढ़ती थी कि मैं भी पढ़ूंगी, और वो मेरे से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करती थी. और मुझे और डांट पड़ती थी कि अगर वो बच्ची समझ सकती है तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा. भाई उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में तभी उसको समझ में आ रहा है. मुझे नहीं है इंटरेस्ट तो मुझे नहीं आएगा ना समझ में. ये कैसी जोर जबरदस्ती है अपने. आपने मुझे स्पेशली इतना मारा है ना पढ़ने के लिए, मैं कैसे समझूं उस चीज़ को. मेरे को ट्रॉमा हो गया. मेरे को मैथ्स करते हुए हाथ कांपते, मेरे से नहीं होता. लेकर के आओ एक मेकअप का ब्रश बताती हूँ. मेरे को कपड़े अपने सेलेक्ट करना बहुत पसंद था. मेरे को याद है मेरे साथ शॉपिंग पे मेरे पापा जाते ही नहीं थे क्योंकि वो रेज बेट हो जाते थे. एंड मैं इतना ज़्यादा वो होती थी कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, नो -2 पॉइंट्स, ये नहीं लूँगी. पूरा जम्मू घूमना पड़ता था मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए. इसलिए पापा जाते ही नहीं थे मेरी शॉपिंग करना, मम्मा ही जाते थे. आई थिंक इट गर्ल बिहेवियर तो था, बस वो थोड़ा सा मास्क था विद द बेचारी शरीफ लड़की इमेज. I really think that I found myself when I stepped out of home because I got to experience a lot. I got to experience myself and the things that I liked, things that I did not like. I found a lot about myself and I think it was such a beautiful feeling. पापा का होता है ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि मैंने बोला है, और मेरा होता है कि आपके बोलने से नहीं चलेगा, अगर मुझे करना है तो मैं करूँगी. So it's sort of that dynamic and it's every eldest daughter is like that. A tip for the guys watching this video: if you are dating an eldest daughter, please be a little kinder and a little softer towards them because they've been the backbone of the entire family all this time. So sometimes they also need somebody जिसके कंधे पे वो बैठ के रो सकते हैं मेरी जिंदगी कितनी बेकार है. I've really thought about it कि मुझे गिल्ट क्यों नहीं होता था about breaking the rules because मैंने कभी छुपके से रूल ब्रेक करना ज़रूरी नहीं समझा. बिकॉज अगर मुझे किसी चीज़ पे बिलीव था कि ये चीज़ गलत नहीं है, मैं वो चीज़ छुपके से झूठ बोल के या फिर घर वालों को बिना बताए नहीं करती थी. अगर मेरे को बिलीव था कि ये चीज़ सही है तो मैं उस चीज़ के लिए फ़ाइट करती थी कि अगर ये चीज़ सही है आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज़ गलत है. क्यों, वाई एम आई नॉट अलाउड टू हैंग आउट विद बॉयज़ ओनली बिकॉज they have an XY chromosome? That is not a valid enough explanation. मैं जिद करती थी, मैं बहुत जिद्दी थी, which is why I don't think I've ever had guilt for something I did because I think in my mind I'm very righteous. मैं कुछ गलत करके नहीं करती हूँ कभी भी. I mean yeah, that has really shaped my personality and I'm kind of happy how I turned out to be. Leaving home was a big break for me because when you finally realize that judgment, it's everywhere. No matter what you do, people will judge you anyways. So might as well do the thing that you enjoy. तो वो चीज़ मुझे लगता है घर से स्टेप आउट करने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करी बिकॉज मेरे दिमाग में वो चीज़ थी नहीं जजमेंट को लेके कभी भी. लाइक अगर घर वाले बोलते कि ये जज करेंगे तुम्हें इस बिहेवियर के लिए, लोग सोचेंगे अच्छी लड़की है, अगर ये ऐसा करेगी, पढ़ाई करेगी तो ये अच्छी लड़की है और मेकअप करेगी तो बुरी लड़की है. मैं उस आइडियोलॉजी से अगर आई हूँ और मुझे उस आइडियोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं. मैं घर के बाद स्टेप आउट करती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे को जज कर रहे हैं नहीं, क्योंकि मैंने वो सब देखा है ऑलरेडी. कैसे
जजमेंट होती है। और व्हेन यू कम फ्रॉम अ रियली प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट यू रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटेक्ट हो रहे हो नहीं। इट्स जस्ट अबाउट योर फकिंग सैनिटी in the end. So I mean, that was it. If you enjoyed the video, don't forget to like, and if you want to watch more of these, please subscribe to my channel, and I hope you had fun. Bye.